इस वक्त बिहार से खबर मिल रही है। बिहार में छठ को लेकर गजब का उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। पटना में छठ पर अद्भुत नजारा दिखा। पटना के गंगा घाट पर डूबते हुए सूरज को अर्घ्य देने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ जमा दिखी। पटना के गांधी घाट पर व्रतियों ने पवित्र गंगा नदी में डुबकी लगाई। इसके बाद भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया गया। उगते हुए सूरज को अर्घ्य देने के बाद व्रतियों का पारण होगा और 4 दिनों तक चलने वाला महापर्व आस्था का यह प्रतीक छठ का समापन हो जाएगा। कोरोना संकट के बीच हो रहे छठ पूजा को लेकर गांधी घाट पटना पर खास इंतजाम है। डूबते सूरज को अर्घ्य देने के दौरान गांधी घाट का नजारा दिल को प्रसन्न करने वाला रहा। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी आज अर्घ्यदान कर बिहार की उन्नति एवं सुख शांति की कामना की है। बिहार में 7वें मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने के बाद नीतीश कुमार का यह पहला छठ व्रत होगा। नदी में बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। खास तौर से गंगा नदी के किनारे में आज बैरिकेडिंग का नजारा दिखा। व्रतियों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए नदी में एनडीआरएफ की टीम तैनात की गई। अर्घ्य के दौरान गंगा घाट पर आस्था का अनुपम नजारा दिखा। व्रतियों ने पवित्र गंगा नदी में डुबकी लगाई। इसके बाद छठ गीत के बीच में पूजा का सिलसिला जारी रहा। इसके साथ ही सूरज को अर्घ्य दिया गया। डूबते हुए सूरज को आज अर्घ्य दिया गया। कल उगते हुए सूरज को अर्घ्य दिया जाएगा। डूबते हुए सूरज को आज अर्घ्य देने के बाद कल सुबह उदयीमान भगवान भास्कर को अर्घ्य देने का इंतजाम किया जा रहा है। उगते सूरज को अर्घ्य देने के बाद सभी व्रती पारण करेंगे। इसके बाद 4 दिवसीय महापर्व छठ संपन्न हो जाएगा। बिहार के विभिन्न हिस्सों में छठ महापर्व को लेकर गजब का उत्साह और संध्या अर्घ्य दिए जाने से संबंधित खबरें मिल रही है। डूबते सूरज को अर्घ्य देने के साथ ही 4 दिवसीय छठ महापर्व का आज तीसरा दिन संपन्न हुआ। पूरा बिहार छठ के रंग में सराबोर नजर आया। कल उगते सूरज को अर्घ्य देने के साथ ही छठ महापर्व को लेकर बिहार में उत्साह का माहौल शहर से गांव तक दिखा। छठ मैया के गीत गाते हुए बिहार के हजारों व्रती महिलाओं ने दीप जलाकर अस्ताचलगामी सूरज को अर्घ्य प्रदान किया। लोक आस्था और सूर्योपासना के महापर्व छठ के तीसरे दिन आज डूबते सूरज को अर्घ्यदान दिया गया। विभिन्न तस्वीरों में आप इस नजारे को लाइव रूप से देख पा रहे हैं। मुजफ्फरपुर में घाट पर पूजा के दौरान कुछ ऐसा नजारा देखने को मिला। दर्जनों घाटों पर आस्था का सैलाब उमड़ता दिखा। छठ पर्व का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। बिहार में छठ पर्वों में सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में छठ धूमधाम के साथ मनाया जाता है। 18 नवंबर को नहाय खाए के साथ 4 दिवसीय छठ महापर्व की शुरुआत हुई थी। 21 नवंबर की सुबह लोक आस्था का 4 दिवसीय महापर्व छठ उदयीमान सूरज को अर्घ्यदान के साथ संपन्न होगा। उधर गाय घाट में भी छठ को लेकर गजब का उत्साह देखा गया। शिवदाहा, बुधकारा, बरौली, बलौर, निधि, केवटसा, बेनीबाद समेत विभिन्न गांवों से लेकर शहर बाजारों तक छठ पर्व की रौनक अमीर से गरीब हर वर्ग के लोगों में देखी गई। कोरोना के कारण सुस्त पड़े जीवन और बाजार फिर से खिल उठे। घरों से लेकर घाट तक छठी मैया के सुरीले लोकगीत गूंज रहे थे। हालांकि प्रशासन ने कोरोना काल में मनाए जाने वाले छठ पर्व के लिए गाइडलाइन जारी किया था। इसके पालन के लिए भी प्रशासन मुस्तैद रही। बावजूद आस्था और भक्ति हर पाबंदियों पर भारी पड़ता दिखा। छठ व्रतियों के बीच उत्साह वर्धन के साथ ही दंड प्रणाम कर घाट जाने का विधान और प्रचलन आज भी कायम दिखा। अच्छी बात यह है कि लोग स्वयं भी कोरोना से बचाव के लिए सतर्क दिखे। पर्व को खासे उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग घरों से ही भगवान भास्कर को अर्घ्य देने की तैयारी की। प्रशासन की ओर से भी कई घाटों पर एहतियात के साथ सूर्य उपासना की तैयारी की गई। घाटों पर साफ सफाई से लेकर आकर्षक रोशनी की व्यवस्था को बल दिया गया। उधर बंदरा प्रखंड के विभिन्न गांवों में शुक्रवार को श्रद्धालुओं ने अस्ताचलगामी सूरज को अर्घ्य दिया। आपको बता दें कि बंदरा प्रखंड के घोसरामा, मतलूपुर, सकरीमन, चांदपुरा, हत्था, लोहरखा, मुन्नी, बैंगरी, सिमरा, सखौरा, बरगांव, केवटसा समेत विभिन्न इलाकों में श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह देखा गया। संध्या अर्घ्य के लिए व्रतियों का सैलाब घाटों पर उमड़ता दिखा। आपको बता दें कि आस्था के महापर्व छठ के तीसरे दिन
विभिन्न घाटों, नदी, तालाबों पर बने घाटों पर जाकर आवासीय प्रांगण में भी और कृत्रिम घाटों पर भी श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। कुंड में भी हजारों की संख्या में व्रतियों ने और एवं श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई और अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्यदान किया। गया में जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने छठ महापर्व के अवसर पर गया वासियों से यह अपील की। लोक आस्था के महापर्व छठ के इस शुभ अवसर पर मैं सभी गया वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और यह जो पर्व है जो 4 दिवसीय चलता है, आज इसका तीसरा दिन है, जिसमें आज संध्या के अर्घ के साथ ही अस्ताचल भगवान भास्कर और सूर्य को छठ व्रतियों द्वारा अर्घ दिया जाएगा, पूजा की जाएगी एवं कल सुबह उगते हुए सूरज को पुनः अर्घ देकर इसकी समाप्ति की जाएगी। यह जो पर्व है यह अपने आप में एक यूनिक पर्व है जो कि प्रकृति की पूजा में विश्वास रखता है। इस पर्व में सभी लोग, चाहे वो किसी भी स्तर के हों, किसी भी जगह से बिलोंग करते हैं, वो सभी बराबर ही के रूप में इस पूरे पर्व को मनाते हैं, जिसमें किसी मिडिल मैन या किसी व्यक्ति की पूजा कराने की आवश्यकता नहीं होती है। लोग सीधे छठी मैया और भगवान भास्कर की पूजा करते हैं। औरंगाबाद में भी सूर्य नगरी देव में छठ की मनाही के बावजूद अन्य जिलों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते दिखे। इन श्रद्धालुओं ने पहले तो काफी प्रयास किया कि सूर्य मंदिर में ही दर्शन तथा पौराणिक सूर्य कुंड में स्नान कर वहां पर अर्घ्य दान किया जा सके, मगर इनके अथक प्रयास के बावजूद उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी गई। आखिरकार थक हार कर उन्होंने सूर्य मंदिर के बाहर ही स्नान कर न सिर्फ भगवान भास्कर को अपना पहला अर्घ्यदान किया, बल्कि मुंडन जैसे संस्कार को भी संपन्न कराया। व्रतियों ने बताया कि अपना मन्नत पूरा होने पर वे लोग यहाँ पहुंचे हैं और अपना भाड़ा उतरवाना चाहते हैं, मगर मंदिर तथा सूर्य कुंड में प्रवेश नहीं होने के वजह से इनमें निराशा हाथ लगी। बावजूद इनकी आस्था लगातार तेज होती गई। उन सबों ने मजबूरन अपने छठ पर्व का अनुष्ठान किया, लेकिन प्रशासनिक निर्देश के बावजूद लोगों की श्रद्धा भक्ति कायम दिखी। मंदिर के बाहर ही श्रद्धालुओं ने अपने हिसाब से व्रत एवं अनुष्ठान को जारी रखा। औरंगाबाद में सूर्य नगरी देव की हम बात कर लेते हैं। फिलहाल देव स्थित पवित्र सूर्य कुंड तालाब के गेट को खोल दिया गया। व्रती तथा श्रद्धालु अस्ताचलगामी सूर्य को अपना अर्घ्य अर्पण करने लगे। अर्घ्य अर्पण के बाद व्रती पवित्र सूर्य कुंड से लेकर त्रेता योगिन सूर्य मंदिर पहुंच रहे थे। भगवान भास्कर का बाहर से ही दर्शन पूजन कर रहे थे, क्योंकि प्रशासनिक स्तर पर यहां पर मंदिर में प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी। ऐसी मान्यता है कि जो भी सच्चे मन से श्रद्धा और भाव से यहाँ छठ पूजा का अनुष्ठान करता है, सूर्य नारायण उनकी आराधना अवश्य पूरी करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। और यही वजह है कि यहाँ बड़ी संख्या में छठ व्रती पहुंचते हैं और कोई भी बाधक और कोई भी रुकावट उन्हें उनकी आस्था को डिगा नहीं पाता है। भगवान भास्कर से मन्नतें मांगते हैं, वे अवश्य पूरी होती है, ऐसी लोगों में मान्यता है और ऐसी किंवदंती भी है। लेकिन जिला प्रशासन ने इस बार कोरोना के मद्देनजर देव में छठ मेले के आयोजन पर रोक लगा दी थी, मगर बड़ी संख्या में व्रतियों तथा श्रद्धालुओं की आस्था को रोकने में नाकाम साबित रहा। जिला प्रशासन ने अघोषित तरीके से सूर्य कुंड के प्रवेश द्वारों को अर्घ्य अर्पण करने के लिए खोल दिया। व्रतियों का सैलाब यहां पर उमड़ता रहा और संध्या अर्घ्यदान के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी होती दिखी। इन लोगों का अनुष्ठान है और संकल्प है कि हम देव में जाकर के ही छठ करें, और तरह तरह का मतलब बहुत जगह से लोग बारी दूर दूर से आए हुए हैं और इनको घूम के जाने के वजह के चलते पैसा खर्च हुआ है इन लोगों को, इसके चलते हम यहाँ अर्घ्य इन लोगों को दान करवा करके अर्घ्य दिलवा करके मुक्ति करवा। उधर बिहार के कैमूर में पुलिस ने लगातार तीसरी बार कार्रवाई की है। तिरपनपुरिया स्मैक 28,000 रुपए के साथ 6 आरोपित को गिरफ्तार किया गया है। कैमूर पुलिस स्मैक के खिलाफ लगातार अभियान जारी रखी हुई है। लगातार अभियान के तीसरी कार्रवाई में यह सफलता हाथ लगी। पुलिस ने तिरपनपुरिया हेरोइन के साथ 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसपी दिलनवाज अहमद ने आज इस संबंध में पत्रकारों को जानकारी दी। स्मैक के
के साथ कुछ 6 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं। आज से 1 सप्ताह पहले भभुआ थाना में भी 6 व्यक्ति पकड़े गए थे स्मैक के साथ। उसमें पुलिस ग्राहक बनकर स्मैक के धंधेबाजों को पकड़ी थी, जिसमें एक मुख्य अभियुक्त फरार था जो मोहनिया का था। उसकी गिरफ्तारी के लिए एक टीम बनाया गया था मोहनिया थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में, और उसके द्वारा कुल 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 53 पुड़िया स्मैक, 28,030 रुपये, मोबाइल और चाकू इत्यादि बरामद किए गए हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन में जिले के परिवहन अधिकारी, आपको बता दें कि पूर्व में भी खरगोन एसडीएम परिवहन विभाग का निरीक्षण किया और अधिकारी नदारत मिले। इस क्रम में गुरुवार को तहसीलदार आरसी खतेरिया ने निरीक्षण किया तो एक बार फिर से अधिकारी नदारत पाए गए। 1 बजे एसडीएम महोदय का फोन आया था कि आरटीओ की लोकेशन ली जाए, वहाँ जाकर उनके ऑफिस में जाकर, तो उनके निर्देश पर मैं यहाँ पे आया। आरटीओ मैडम के चैम्बर को देखा और यहाँ के कर्मचारियों को पूछताछ करी। उनके द्वारा बताया कि मैडम अवकाश पे अवकाश पे थे। फिर इनके मिश्रा जी आए, उन्होंने मेरे को एप्लीकेशन बताई, तो मेरे को सेंड करी। मैंने एसडीएम साहब को एप्लीकेशन सेंड की है। अब वो एप्लीकेशन कब की है, क्या है, कैसे है, वो उनके कर्मचारी बता रहे थे 9 बजे के आसपास लगी थी। मैंने एसडीएम साहब को भेज दी है। उधर प्रदेश सरकार आमजन को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए लाख दावा कर ले, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और नजर आती है और यह व्यवस्था प्रशासनिक दावों की मुंह चिढ़ाता नजर आता है। हम बात कर रहे हैं खरगोन जिला अस्पताल की, जहां पर कुव्यवस्थाओं का अंबार है। लोगों की परेशानी प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। दरअसल अस्पताल प्रबंधन की व्यवस्था और लापरवाही का जायजा लेने स्थानीय विधायक रवि जोशी आज पहुंचे थे। उन्होंने पाया कि मेडिकल से लेकर सामान्य जांच लोगों को नहीं मिल पा रहा है, लोग परेशान हैं। उन्होंने सिविल सर्जन को इस मामले में जमकर फटकार लगाई। इस दौरान विधायक ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार बनने के बाद से यहां की स्वास्थ्य व्यवस्था बिगड़ गई है। विधायक ने चेतावनी दी कि आगामी दिनों में व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो इस बात को लेकर मुद्दा बनाया जाएगा और उग्र आंदोलन किया जाएगा। व्यवस्थाओं का जायजा लिया, उसमें कई अव्यवस्थाएं देखने को मिली है। मेडिकल वार्ड और मेडिकल वार्ड के बाहर जो मरीज भर्ती है, उनको जो बेड है, किसी भी बेड के ऊपर बेडशीट नहीं है। मैंने प्रभारी डॉक्टर राजेंद्र जोशी से जब चर्चा करी कि मरीजों को पलंग के ऊपर बेडशीट का व्यवस्था सरकार नहीं दे रही, उन्होंने कहा नहीं देती है, लेकिन हमारे तरफ से अभी धोबी उपलब्ध नहीं है। मैंने डॉक्टर जोशी से तत्काल निर्देश दिए हैं कि व्यवस्थाओं का सुधार 2 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। बेड कहीं फटे हुए हैं, कहीं नारियल की रस्सियां बेडों पे आ रही है, कहीं फोम बेडों पे आ रहे हैं। मरीजों को समय पे से दवा नहीं दी जा रही है, मरीजों को बाहर की दवा और बाहर की जांचें लिखी जा रही है। तत्काल निर्देश दिए और सरकारी अस्पताल से उन दवाओं का मरीजों को व्यवस्था करने के लिए बोला है।